हेलो दोस्तों, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हमारी अवेकनिंग हो जाती है तो उसके बाद में फैमिली में, घर परिवार में कैसे इशू आते हैं और उनको हमें कैसे डील करना चाहिए। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि जब आदमी की अवेकनिंग हो जाती है, फिर वो योग, ध्यान, भक्ति कुछ ना कुछ करने लग जाता है। तो ऐसे में हम ये सोचते हैं कि मैं तो अच्छा कर रहा हूँ, तो निश्चित रूप से भगवान मेरे साथ अच्छा करेंगे, वो कैसे बुरा कर सकते हैं। और अगर मैं दूसरे लोगों के साथ अच्छा कर रहा हूँ तो दूसरे लोगों को भी मेरे साथ अच्छा करना चाहिए। तो हम सोचते ऐसा है कि सब अच्छा होगा, लेकिन उसके बावजूद भी अधिकतर मामलों में आप देख सकते हैं कि हमारे सामने फैमिली में समस्याएं आती है, घर परिवार के लोगों से ही झगड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि मैं इतना अच्छा हूँ, इतना योग ध्यान कर रहा हूँ, फिर भी ये सब क्यों हो रहा है, क्या मुझसे कुछ गलती हो रही है या कैसे हो रहा है। तो हम ये समझ नहीं पाते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना जरूरी है कि अवेकनिंग से इन चीज़ों पर फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लो किसी के घर परिवार में पहले से ही सुख शांति है, तो चाहे अवेकनिंग हो जाए उसके बाद में भी उनकी हालत वैसी रहेगी। और अगर किसी के परिवार में मान लो पहले से ही कुछ कलह और कुछ ऐसा चलता है, तो चाहे अवेकनिंग हो जाए उसके बाद में भी लंबे समय तक तो फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि अवेकनिंग सिर्फ एक इंसान की होती है, तो बाकियों की तो अवेकनिंग नहीं होती ना। तो ऐसे में वो इंसान अलग डायरेक्शन में जाएगा, बाकी के लोग अलग डायरेक्शन में जाएंगे, तो टकराव तो होना ही होना है। तो अब मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बताऊंगा कि आपको मोटा मोटा समझ में आ सके। अपना एग्जाम्पल देना जरूरी तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझाने के लिए मैं अपना बता रहा हूँ कि मेरी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई और उसको अब मतलब 6 साल हो गए। तो 6 साल होने के बावजूद मैं तो अपने आप को एक आत्मज्ञानी ही अब समझता हूँ, एटलीस्ट मैं तो समझता हूँ, बाकी लोगों की मुझे तो परवाह नहीं है। तो ऐसा होने के बावजूद भी मेरे भी फैमिली के अंदर समस्याएं चलती है, तो उनको मैंने कैसे डील किया। और जैसे अब आपकी फैमिली तो अलग है, मेरी फैमिली अलग है, सबकी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक मोटा मोटा अनुमान लग जाता है ना कि कैसे चीजें काम करती है। तो इसलिए फिर मैं आपको अपने एग्जाम्पल से बता दूंगा और आप कुछ ना कुछ, मुझे उम्मीद है, समझ पाएंगे। तो इसको फिर शुरू कर देते हैं। मैं पहले अपनी फैमिली के बारे में आपको बता दूं कि मेरी तो बहुत ही छोटी सी फैमिली है। मेरे माँ बाप हैं और एक मेरी छोटी सिस्टर है। अब मेरी सिस्टर है, वो तो अपना जॉब वगैरह करती है, तो उसके साथ तो इतना खास है नहीं, क्योंकि वो तो अपना अलग रहती है, जॉब करती है। तो 3 ही लोग हैं हमारी फैमिली में। आप देख सकते हैं कितनी छोटी फैमिली है। तो अब उसमें माँ बाप है, तो माँ बाप है वो मुझे प्यार तो करते ही हैं। ऑब्वियस सी बात है कि दुनिया में सबसे ज्यादा वही है जिनको मेरी चिंता है, मेरी परवाह है। तो ये माँ बाप हो गए। अब मुझे भी अपने माँ बाप से पूरा प्यार है, क्योंकि जो भी उन्होंने मेरे लिए किया है उससे मैं मतलब खुश हूँ, पूरा सेटिस्फाई हूँ। कि कुछ लोगों के माँ बाप को मतलब बहुत ज्यादा नहीं कर पाते हैं, कुछ बहुत ज्यादा करते हैं। तो जैसा भी मुझे मुझे मिला उससे मैं संतुष्ट हूँ। और क्योंकि अब मैं अपने माँ बाप का इकलौता ही लड़का हूँ, तो उनकी खुशी के लिए मैंने ये बाबा बूबा बनने के ये सारे विचार भी त्याग दिए। क्योंकि परमात्मा तो अब दिल में ही है ना। तो वो तो पता ही है कि परमात्मा तो अंदर ही है, और उस चीज का, आत्मा का ज्ञान हो ही गया। तो इनको घर पे छोड़कर और कहीं दर दर भटकने का कोई पॉइंट नहीं है। जब मतलब माँ बाप के साथ आदमी को रहने का मौका मिल रहा है, तो उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो इसीलिए मैंने वो सारी चीजें त्याग कर और आपके सामने ऐसे मैं मतलब थोड़ा जेंटलमैन सा बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये बात है। तो वैसे देखा जाए तो फैमिली सही है, मतलब मैं भी उनके लिए करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो भी मेरे लिए करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु उसके बावजूद भी कैसे मतलब कलह हो जाती है, झगड़े हो जाती है, वो मतलब आप चीज समझिए कि अब ऐसा है ना कि मेरे माँ बाप मेरे लिए वो चाहते हैं जो उनको सही लगता है कि ये सही है, तो हमारा लड़का ये चीज करे। और वो क्या सोचते हैं मेरे माँ बाप, वो अब उनकी तो अवेकनिंग नहीं हुई ना। तो वो दुनियादारी के हिसाब से सोचते हैं, जैसा लोग सोचते हैं वैसा ही मेरे माँ बाप सोचते हैं। तो फिर वो उसी तरह से वो मुझसे चाहते हैं कि मैं भी वैसा ही करूं। लेकिन अब मैं तो आत्मज्ञानी हो गया, तो एटलीस्ट जैसा दुनिया सोच रही है वैसा तो मैं नहीं सोचूंगा ना। तो अब जो दुनिया सोच रही है वही काम मेरे माँ बाप के थ्रू अगर मुझे करना पड़ेगा, तो फिर मेरे इन सब योग ध्यान और इस सब चीज़ों का क्या फ़ायदा हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल अब मेरे माँ बाप जो हैं वो तो ये चाहते हैं कि मैं कोई जॉब कर लूँ, कोई 9 to 5 मैं कोई जॉब करूँ, और फिर मेरी शादी हो जाए और मेरा घर बस जाए और सही हो जाए सब। अब वो ये चाहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि अब 9 to 5 जॉब वाला अगर मैं पहले से कर रहा होता तो अलग बात थी। लेकिन अब तो शायद मुझे मुश्किल ही लगता है कि मैं कोई जॉब वगैरह करूंगा, जब इतना मेरा इनलाइटनमेंट और अवेकनिंग और ये सब चीजें हो गई है। तो इसलिए अब जब तक मैं वो चीज नहीं करूंगा तब तक वो कभी मतलब सुखी नहीं हो सकते ना। क्योंकि उनके दिमाग में तो हमेशा वही रहेगा जब तक वो खुद इस चीज को समझ नहीं जाते हैं। तो मैं उनकी हर बात मान नहीं सकता। आप समझ सकते हैं कि हर चीज उनकी मैं मान लूंगा फिर तो सारा मामला ही खराब हो जाएगा। तो इसलिए ये हमेशा ही
मतलब चलता रहेगा जब तक उनको इस चीज़ से सेटिस्फेक्शन ना हो जाए कि सब सही है, तब तक उनके दिमाग में तो ये चलेगा ही। अब दूसरी बात ये है कि जैसे लोग कह देते हैं समाज में, परिवार में, रिश्तेदारी में लोग ऐसे बोल देते हैं कि भाई क्या कर रहा है? जैसे अब मैं अवेकनिंग हो गई, अब मैं तो अपने आप को योगी और आत्मज्ञानी समझ रहा हूँ, लेकिन लोग तो ऐसा नहीं समझते ना। लोग तो दुनियादारी के हिसाब से जज करते हैं कि भाई तुम कोई काम तो करते नहीं हो, ना तुम्हारी शादी हुई है, क्या कर रहे हो तुम ज़िंदगी में, क्या हो रहा है, ये वो। तो अब वो लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन अब मान लो कि मैं तो इफ़ेक्टेड नहीं हूँ उनकी बातों से, कि मैं आत्मज्ञानी हो गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोगों की बातों से, लेकिन मेरे माँ-बाप को तो पड़ता है ना। अब जब लोग उन्हें कुछ कहेंगे तो उनको फ़र्क पड़ेगा, वो दुखी होंगे, परेशान होंगे, तो निश्चित रूप से घर के अंदर वही फिर माहौल बनेगा, तो उससे भी मैं मतलब कब तक डील कर सकता हूँ। तो इस तरह से मैं चाहे मैं कितना ही समझदार हो गया हूँ, लेकिन वो लोग भी मुझसे जुड़े हुए हैं कहीं न कहीं, मेरे माँ-बाप भी, तो उनकी परेशानियाँ, उनकी समस्याओं से भी मैं इफ़ेक्ट तो होता ही हूँ। फिर अगला ये भी है कि हर बार क्या है कि माँ-बाप वो भी बच्चों जैसे हो जाते हैं उम्र के बाद में, तो उनकी भी काफ़ी बातें गलत होती है। अब हम गलत चीज़ को कब तक देखकर इग्नोर कर सकते हैं प्यार में, कि भई गलत कर रहे हैं तो चलो कोई बात नहीं। अब हमारे सामने कोई गलत कर रहा है तो वहाँ भी हमारा कहने का फ़र्ज़ बनता ही है, और जो हमें अच्छा लगेगा उसको तो हम ख़ास तौर पर कहेंगे कि भई आप ये काम क्यों गलत कर रहे हो? तो ऐसे भी हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि आत्मज्ञानी हो गया हूँ, अवेकनिंग हो गई, ये सब हो गया है, लेकिन घर परिवार और ये चीज़ें तो एक छोटी-सी फैमिली, और उसमें भी सिर्फ़ माँ-बाप है, तब भी आप देख सकते हो कि कैसे सिचुएशन चलती रहती है। अब आप बताइए, क्या इसके लिए कोई साधना हो सकती है? इसके लिए मतलब कौन-सी मेडिटेशन टेक्निक हो कि मेरे माँ-बाप को मतलब उनको संतुष्टि हो जाए, उनको ज्ञान हो जाए। तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता ना, क्योंकि ये सिस्टम ऐसे काम ही नहीं करता, समझना मुझे ही पड़ेगा। तो उनको जब उनकी अवेकनिंग होगी, या वो जब इन चीज़ों में आएँगे और जब समझेंगे, तभी इस बात का समाधान होगा। तो मेरे करने से तो इसमें कुछ समाधान हो नहीं सकता। तो ये आपने देख लिया कैसी सिचुएशन है। फिर अभी इस सिचुएशन को डील करने के लिए, हैंडल करने के लिए मैंने क्या-क्या किया है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कि शुरुआत के अंदर तो मैं उन्हें समझाया करता था। मुझे लगता था कि ये सारी अच्छी-अच्छी बातें हैं, योग, ध्यान, कि मैंने देखा, मुझे समझ आ गई, तो मैं इनको भी समझा दूँगा, इनको भी समझ में आ जाएगी। लेकिन मैंने इतनी कोशिश की, पर वही बात, क्योंकि उनके अंदर से वो अवेकनिंग नहीं हुई ना, तो बाहर से चाहे कितना ही बताते रहो, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। तो फिर मैंने कहा भई ऐसे तो नहीं होगा। तो फिर मैंने उनको समझाना और वो सब करना छोड़ दिया कि भई चलो, अब जब जो इनकी ज़िंदगी है, जैसा करना चाहें वैसा करें। अब आदमी कब तक समझा सकता है। लेकिन फिर बाद में मुझे एहसास हुआ कि ऐसा करने से भी नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं नहीं समझाऊँगा और वो परेशान होंगे, तो वो चीज़ कहीं न कहीं मुझे ही इफ़ेक्ट करनी पड़े वो करेगी इफ़ेक्ट। तो ये भी कहीं न कहीं मेरे कर्मा ही हैं, उनको समझाना भी मेरा फ़र्ज़ ही है, तो जैसे भी करके मुझे उनको समझाना तो पड़ेगा ही। तो अभी तो फ़िलहाल मैं थोड़ा परेशान-सा हूँ कि उनको समझाना तो है ही, साम, दाम, दंड, भेद जैसे ही है, तो उनको एक योग अध्यात्म के रास्ते पर आएँगे तभी तो सब सही होगा। तो अभी तो वो है, लेकिन बाद में अब आगे यही है कि कृष्ण भगवान की तरह जैसे वो चालाकी से वो सबकी बात समझते भी थे, और सबको समझा भी देते थे, खुद तो टेंशन लेते नहीं थे। तो अब फिर आगे बस वही है, और अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है, तो जो चारों तरफ जो लोग हैं, शिष्य हैं, जो भी है, उन सबको समझाने का ही तो काम है। तो उन्हीं के साथ माँ-बाप को भी धीरे-धीरे समझाते रहेंगे। यही सॉल्यूशन निकाला है मैंने, तो और कुछ नहीं। तो आपके दिमाग से मतलब मैं ये बिलीफ सिस्टम ये हटाना चाहता था कि आप योग ध्यान कर रहे हैं तो सारी चीज़ें सही होंगी। आप समझिए कि वो आपके लिए हो रहा है, तो आप पहले आप सही होंगे, फिर आपके चारों तरफ चीज़ें सही होंगी, तो उसमें टाइम लगेगा। तो उसकी इतनी मतलब टेंशन मत लीजिए कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, इसलिए मतलब आपके साथ चीज़ें सही नहीं हो रही है। सही होगी, उनमें टाइम लगेगा, जब आप खुद को पूरी तरह से जान लेंगे। सिर्फ़ अवेकनिंग होने मात्र से ऐसे नहीं होता कि आपके साथ मतलब सब सही हो जाएगा। और उदाहरण से भी आप इसको देख सकते हैं ना, कि भगवान राम के साथ क्या हुआ, कि अपने फैमिली इश्यू की वजह से भगवान राम को वनवास जाना पड़ा। भगवान शिव ने अपने ससुर को ही मतलब कर दिया उनका ही काम, और भगवान श्री कृष्ण उन्होंने अपने मामा को ही वो जो है मार दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो अवतारी पुरुष हुए हैं, जो इतने एनलाइटेंड आदमी हैं, उनके साथ भी क्या-क्या फैमिली में प्रॉब्लम्स हुई। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपके साथ मतलब आप अपना आइडिया लगा सकते हैं। तो ठीक है, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय।